नमस्कार, मार्केट पल्स में आपका स्वागत है। आज का दिन मार्केट में बड़ा एक्शन वाला था। एक तरफ एफआईआईज की जबरदस्त बिकवाली थी, तो दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स तो मानो रॉकेट ही बन गए। चलिए इसी एक्शन को डिकोड करते हैं और पता लगाते हैं कि कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, निफ्टी की जो 5 दिनों से जीत की लकीर चल रही थी वो आज टूट गई। तो क्या ये एक रेड सिग्नल है, घबराने की बात है, या फिर मार्केट हमें डिस्काउंट पर खरीदने का एक मौका दे रहा है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। सबसे पहले नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। निफ्टी 50 आज 222 पॉइंट्स नीचे यानी करीब 1% गिरकर 23,775 पर बंद हुआ है, और इस गिरावट ने मार्केट में थोड़ी सी बेचैनी तो जरूर पैदा कर दी है। और इस गिरावट के पीछे की कहानी इन आंकड़ों में छिपी है। आज एफआईआईज और डीआईआईज के बीच एक जबरदस्त खींचतान देखने को मिली। एफआईआईज यानी कि विदेशी निवेशकों ने 8,500 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली की। वहीं हमारे डीआईआईज यानी घरेलू संस्थानों ने 4,200 करोड़ की खरीदारी करके बाजार को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन हाँ, प्रेशर साफ तौर पर एफआईआईज की तरफ से ही था। तो ये जो बिकवाली हुई, इसके पीछे 3 बड़े कारण थे। पहला, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रहा है उसका असर। दूसरा, 24,000 एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसके पास आकर प्रॉफिट बुकिंग होना तो स्वाभाविक था। और तीसरा, जैसा हमने अभी देखा, एफआईआईज का जबरदस्त सेलिंग प्रेशर। शुक्रिया अनिका। तो ये थी मार्केट की बड़ी पिक्चर। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर गिरावट में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपना अलग ही रास्ता बना लेते हैं। तो चलिए अब फोकस करते हैं उन ब्रेकआउट स्टार्स पर जो आज की इस मंदी में भी चमक रहे थे। जरा इस नंबर को देखिए, पूरे 20%। ये है ओला इलेक्ट्रिक का आज का परफॉर्मेंस, सीधा अपर सर्किट पर लॉक। क्या जबरदस्त मूव था। तो ओला में हुआ क्या? ये एक क्लासिक एक्सप्लोसिव वॉल्यूम ब्रेकआउट है। आज का वॉल्यूम अपने एवरेज से 8 गुना ज्यादा था। स्टॉक ने नया 52 वीक हाई बनाया और आरएसआई है 78 पर। देखिए, आरएसआई जब 70 के ऊपर होता है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि स्टॉक में जबरदस्त बाइंग मोमेंटम है और बायर्स पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। तो अब इसका ट्रेडिंग प्लान क्या बनता है? एंट्री लेवल है 36.50 से 37 रुपए के बीच। हमारा पहला टारगेट सीधा 40 रुपए का है और उसके बाद 43.50। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन सबसे जरूरी है, तो 33.50 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही करना है। ओला तो बस शुरुआत थी। मेरे रडार पर कल के लिए 4 और हाई मोमेंटम सेटअप्स हैं। चलिए एक रैपिड फायर राउंड में इन्हें भी देख लेते हैं। पहला है श्रीराम फाइनेंस। इसने डेली चार्ट पर एक क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ये पैटर्न एक कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड के जारी रहने का एक बहुत मजबूत बुलिश सिग्नल माना जाता है। ऊपर से बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस इस मूव को और भी कंफर्म कर रहा है। इसके लिए प्लान सिंपल है। 988 से 995 की रेंज में एंट्री की जा सकती है। 960 का स्टॉप लॉस रहेगा और पैटर्न के हिसाब से हमारा पहला टारगेट बनता है 1020 रुपए का। लिस्ट में अगला है टाटा मोटर्स डीवीआर। यहाँ एक टेक्स्ट बुक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और इसे कंफर्म कर रहा है एवरेज से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम। ये भी अप ट्रेंड के जारी रहने का एक मजबूत इशारा है। इसका ट्रेडिंग प्लान भी बिल्कुल सीधा साधा है। एंट्री है 343 रुपए से 340 के बीच, स्टॉप लॉस रहेगा 332 रुपए पर और पहला टारगेट 355 का। और आखिर में है इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन। इसने डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर एक मजबूत बुल फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। बुल फ्लैग पैटर्न का मतलब होता है कि एक तेज रैली के बाद एक छोटा सा ठहराव और उसके बाद रैली फिर से शुरू होती है। और नए 52 वीक हाई ने तो इसे और भी पावरफुल बना दिया है। इसके लिए प्लान है 4,630 से 4,660 की रेंज में एंट्री। स्टॉप लॉस रहेगा 4,520 रुपए पर। पहला टारगेट 4,750 का है और दूसरा टारगेट है एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल, पूरे 5,000 रुपए। धन्यवाद रोहन। तो ये थे कुछ मजबूत मोमेंटम वाले स्टॉक्स। चलिए अब वापस निफ्टी की बड़ी पिक्चर पर जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि शुक्रवार के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। शुक्रवार के लिए 2 लेवल सबसे ज्यादा जरूरी हैं। नीचे की तरफ जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 23,680 पर और ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस है 23,880 पर। निफ्टी का अगला मूव इसी 200 पॉइंट की रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ही निर्भर करेगा। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो तस्वीर मिली जुली सी है। आरएसआई 58 पर न्यूट्रल है,
यानी ना तो ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड। प्राइस अभी भी सभी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बने रहने का सिग्नल है। आज एक डोजी जैसी कैंडल बनी है जो मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच कंफ्यूजन को दिखाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गिरावट के दौरान वॉल्यूम एवरेज से कम था, जिसका मतलब है सेलिंग प्रेशर में ज्यादा दम नहीं था। तो इन लेवल्स और टेक्निकल्स को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार की वॉलेटिलिटी से निपटने के लिए ऑप्शंस का गेम प्लान क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा भी हमारे एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है। 24,000 की कॉल पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो इसे एक मजबूत दीवार या कहें कि रेजिस्टेंस बनाता है। वहीं 23,700 की पुट पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो एक सॉलिड सपोर्ट का काम करेगा। तो हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। बुलिश ट्रिगर होगा अगर निफ्टी 23,880 के ऊपर टिकता है। बेरिश ट्रिगर तब होगा जब निफ्टी 23,680 के लेवल को तोड़ता है, और इन दोनों लेवल्स के बीच का एरिया यानी 23,720 से 23,860 एक नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर इंतजार करना ही सबसे अच्छी पॉलिसी होगी। और एक बहुत जरूरी बात याद रखें, कल शुक्रवार है, यानी वीकली एक्सपायरी का दिन। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी और ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से गलेगा। इसलिए इंट्राडे ट्रेड्स को प्राथमिकता देना और ओवरनाइट पोजीशन से बचना ही समझदारी होगी। तो कल के लिए ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। निफ्टी का सपोर्ट लेवल है 23,680 और निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है 23,880। हमारा टॉप मोमेंटम स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। और सबसे जरूरी, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और अपनी पोजीशन साइज को कैपिटल के हिसाब से जरूर मैनेज करें। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक तरफ FIIs और DIIs की जोरदार लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स में मजबूत ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो क्या ये गिरावट मार्केट की अगली बड़ी रैली से पहले बस एक छोटा सा